सुप्रभातम। मदोन्मत्त रावण दंडकारण्य में तापसी वेश परिधान कर पहुंचते हैं और कपटी रावण रामचंद्र जी की अनुपस्थिति में जनकात्मजा का हरण कर उसे लंका ले आते हैं। अशोक वाटिका में सीता जी को त्रिजटा नामक राक्षसी के स्वाधीन करते हुए मदान्ध रावण कहते हैं, त्रिजटे कान खोलकर सुन ले, 1 वर्ष की कालावधि में सीता को वशीभूत करने में तुम्हें सफलता मिलनी चाहिए, अन्यथा 1 वर्ष के पश्चात सीता के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर मुझे जलपान में देना। अपनी सहृदयता सुस्वभाव के कारण राक्षसी त्रिजटा भी सीता जी की परम सखी बनी। सीता जी को वशीभूत करने का हर संभव प्रयास रावण ने किया, किंतु जानकी की दृढ़ पतिनिष्ठा, निग्रही वृत्ति और निर्भय प्रवृत्ति के सामने कपटी रावण की एक ना चली। अपने पराक्रम का वर्णन करने जब रावण आया तो सीता जी ने एक घास का तिनका बीच में रखा और तिनके की तरफ देखकर एक मर्मभेदक प्रश्न दशानन से पूछा, दशानन, तुम यदि महापराक्रमी होते तो मुझे रामचंद्र जी की अनुपस्थिति में चुरा कर ना लाते। मुझे जीत कर लाने का आप में सामर्थ्य नहीं था, इसलिए आपने ऐसा किया ना। सीता जी का मन मोहित करने का रावण ने भरसक प्रयास किया, किंतु उसे धिक्कार करते हुए सीता जी ने प्रत्युत्तर दिया, मैं तो पराक्रमी राजहंस श्री रामचंद्र जी की अर्धांगिनी हूँ, आप जैसे कौवे की अभिलाषा क्यों रखो। एक दिन मंदोदरी भी अशोक वाटिका में जाकर सीता जी का मन परिवर्तन हेतु कहती हैं, सीते, तुम तो ज्ञानी पुरुष की अर्धांगिनी हो ना, अतः तुम तो यह जानती हो कि हम सब में एक ही परमात्मा का अंश है, फिर राम और रावण में यह भेद क्यों। मंदोदरी का इस कुटिल प्रश्न का उत्तर देते हुए समय सूचक सीता जी प्रतिप्रश्न करती हैं, मैं तो ज्ञानी पुरुष की पत्नी हूँ, लेकिन रावण तो स्वयं तापसी और ज्ञानी भी है, फिर वो मुझ में और आप में अंतर क्यों रखते हैं। सीता जी, तुम्हारी पतिनिष्ठा अविचल है, कहकर मंदोदरी राजमहल में लौट जाती। विद्युजीव नामक रावण के एक मंत्री ने परामर्श देते हुए कहा, रावण जी, आप श्री राम जी का वेश धारण कर अशोक वाटिका में सीता जी के पास जाइए। श्री राम जी का वेश धारण कर सीता जी को भ्रमित करने हेतु रावण अशोकवन पहुंचते हैं। उन्हें राम वेश में आते देखते ही सीता जी घास का तिनका रख देती है। रावण को आश्चर्य होता है। थका हारा रावण जब राजमहल में प्रवेश करता तो मंदोदरी पूछती है, नाथ, आप तो श्री राम का वेश धारण कर अशोक वाटिका गए थे ना, फिर क्या हुआ। मंदोदरी, जब मैं श्री राम का वेश धारण कर अशोक वाटिका में प्रवेश किए तो मुझ में विशुद्ध भावना जागृत हो उठी। मैं सीते से संभाषण तक ना कर पाया। एक दिन जनकात्मजा को अशोक वाटिका में एक प्रकाशमान गुब्बारा दिखाई दिया। जैसे ही वह गुब्बारा समीप आया तो सती अनुसुईया जी प्रकट हुई। माता सीता जी का हाथ अपने हाथ में लेकर सती अनुसुईया कहती है, सीते, आहार निद्रा लिए बिना निष्ठापूर्वक राम नाम लेकर आपने अनंत यातनाएं सही हैं। अब दशानंद का दुर्दिन प्रारंभ हुए हैं। आपको ध्यान प्रक्रिया द्वारे रावण की स्वप्न सृष्टि में प्रवेश कर उसको मानसिक रीत्या दुर्बल बनाना है। रावण को निद्रा में उसके सारे दुष्कर्म प्रकट स्वरूप में स्वप्न सृष्टि में दिखाई देने लगे। उसके द्वारा शोषित स्त्रियाएं उसे न्याय मांगकर उसके दुष्कर्मों का एहसास देने लगी। वह निद्रा में उसे डराने लगी। अनिद्रा से बौखला हुआ रावण अशोक वाटिका में प्रवेश करता है।
सीता जी फिर से घास का तिनका रख देती है। सीते, तुम कैसी अद्भुत स्त्री हो, मुझसे संवाद करते समय घास के तिनके को देखकर ही संभाषण करती हो। यह तृण आपको क्या राम से भी अधिक प्रिय है? जनकात्मजा के आंखों में अविरल अश्रुधाराएं बहने लगती है। वजह यह थी कि जब दशरथ जी के वचन की उन्हें याद आई। स्वयंवर के पश्चात जब वैदेही ने इक्ष्वाकु कुल में प्रवेश किया तो बड़ी धूमधाम के साथ स्वागत समारोह मनाया गया था। प्रथानुसार नववधू ने अपने हाथों से मीठा पकवान अर्थात खीर बनाई। समस्त परिवार, राजा दशरथ, तीनों रानियां, चारों भाइयों, ऋषि मुनियों को सबको भोजन का आमंत्रण दिया गया। सीता मैया ने सबको खीर परसना आरंभ किया। भोजन शुरू होते ही हवा का झोंका आया और सभी ने अपनी अपनी पत्तलें संभाली। ठीक उसी समय दशरथ जी की खीर पर एक छोटा सा घास का तिनका गिर गया। सबके सामने खीर में हाथ डालकर तिनका निकालना तो संभव नहीं था। सीता जी ने घूरकर उस तिनके को देखा। वह भस्म होकर छोटा सा बिंदु बन गया। वैदेही मन में सोच रही थी, अच्छा हुआ किसी ने मुझे ऐसा करते देखा नहीं। राजा दशरथ माता सीता जी का इस चमत्कार समझ गए। भोजन के पश्चात उन्होंने सीता जी को अपने कमरे में बुलाकर कहा, वैदेही, आप तो साक्षात जगत जननी हो। जिस बुरी नजर ने आपने इस तिनके को देखा ना, उस बुरी नजर से आप कभी शत्रु को भी नहीं देखोगे, यह मुझे आप वचन दो। इसलिए जब भी रावण आता तो संभाषण करने के पूर्व वह घास का तिनका उठाकर दशरथ जी की बात याद कर लेती। तृणधर ओट कहत वैदेही, सुमिरी अवधपति परम सनेही। माँ सीता जी यदि चाहती तो वो रावण को कटाक्ष से भी भस्म कर सकती थी, किंतु राजा दशरथ को दिए गए वचन का एवं भगवान श्री राम को रावण वध का श्रेय देने हेतु वह शांत रहती। विशाल हृदया भूमंडल नायिका माता सीता को एवं नभस्वरूप श्री रामचंद्र जी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम।